press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार मुजफ्फर चौधरी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया लाई खान जी, और उनके साथ होंगे डॉक्टर प्रदीप पवार साहब, जो कि हैं तो भारतीय मूल के पर वो जर्मनी में रहते हैं और बहुत ही जबरदस्त जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि हम सेकंड पार्ट आपके लिए जरूर लेके आएंगे। तो इसे भी अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके इस लेटेस्ट दमदार और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। डच में मुसलमान को भगाया जा रहा है, इटली में मुसलमान को भगाया जा रहा है, ब्रिटेन में मुसलमान को भगाया जा रहा है, उसके बाद और भी कई ऐसे देश है जहां से मुसलमानों को भगाया जा रहा है। यहाँ तक के भारत के मुसलमानों को तो अब यूएई भी एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा है और पाकिस्तान के मुसलमानों को। आप सोचिए कि अभी तो हम देख करके हैरान हो जा रहे हैं कि कुछ ऐसे विदेश फॉरेन कंट्रीज है जहां पर रोड पर नमाज हो रही है और सऊदी अरबिया में स्विमिंग कॉस्ट्यूम का जो है वो फैशन शो हो रहा है। हम तो हैरान हो जा रहे हैं कि कुछ फॉरेन कंट्रीज में मातम हो रहा है और सऊदी अरबिया में भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय पढ़े जा रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, उसको सिलेबस की बुक बनाई जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत को बर्बाद करने में हमारे 5 जिहादी मुसलमान शिक्षा मंत्रियों का हाथ सबसे ज्यादा था। और इस बात को मैं बड़ी जिम्मेदारी से मुजफ्फर भाई कह रही हूँ कि मुसलमान, इस्लामिक मुसलमान अब बचा नहीं। मुसलमान अब औरंगजेब का ठरकजेब मुसलमान रह गया है। इस्लामिक मुसलमान अब वो बचा नहीं है क्योंकि उसने अल कुरान में से वो सारी चीजें अडेप्ट कर ली हैं, अपनी जिंदगी में ले आया है। जहां जहां पर वायलेशन लिखा हुआ है, जहां जहां पर अश्लीलता की अनुमति दी गई है, लेकिन उसी अल कुरान में जो अच्छी बातें लिखी हुई हैं उसको उन्होंने बॉयकॉट कर दिया है। आप मुझे एक ऐसी इंसिडेंट बताइए। आप तो मर्द है, आप मस्जिद में जाते हैं, आप वहां पर जुमा की नमाज में खुतबा भी सुनते हैं। आप मुझे एक खुतबा बताइए कि आपने अपने जीवन में सुना होगा कि इमाम साहब जुमे की नमाज के खुतबे में बीबी खतीजा के एम्पावरमेंट की तारीफ कर रहे हो। नहीं, कभी नहीं करते। बीबी आयशा जो शिक्षा के हित में बात किया करती थी उसके बारे में वो तारीफ कर रहे हैं। नहीं बताते। बीबी मरियम को पेन, जो तकलीफ मुसलमानों ने उनकी प्रेगनेंसी पर दिया था उसके बारे में वो बयान कर रहे हो। नहीं किया, नहीं करते। तो ये तो कुरान में लिखा है ना, ये तो कुरान में लिखा है ना। तो इसका मतलब ये साफ होता है कि पाकिस्तान और भारत के मुसलमान जिस चीज को फॉलो कर रहे हैं वो कुरान तो फॉलो नहीं कर रहे हैं, और कुरान से वो चीजें फॉलो कर रहे हैं जो मौलवी, मुल्ला और इमाम उनको आयतों के साथ बता रहा है कि इस आयत के जस्टिफिकेशन पे तुम गला रेत सकते हो, इस आयत के जस्टिफिकेशन पर तुम बलात्कार कर सकते हो, इस आयत के जस्टिफिकेशन पर तुम अपने बेड पर 4 सेक्स टॉय रख सकते हो, इस आयत के जस्टिफिकेशन पर तुम 6 साल की बच्ची में एक औरत ढूंढ करके अपने सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन को निकाल सकते हो। जो इमाम, मौलवी, मुल्ला बता रहा है उसको वो अडेप्ट कर रहे हैं। मैं कल की एक मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में आपको बताती हूँ। कल मेरी ऑफिस में एक लड़की आई थी, उसको उसके हस्बैंड ने बिना इजाजत के दूसरी लड़की से शादी कर लिया है, मुस्कान नाम था उसका। अब मैं उससे पूछे जा रही हूँ कि तुम्हारे शौहर को तुम्हारी इजाजत की जरूरत क्यों पड़ेगी? तो नहीं, इस्लाम कह रहा है। मैंने कहा कहाँ पर कह रहा है ये बता दो, वो आयत बता दो, वो वर्सेस बता दो। तो बोली मोबाइल में देखे हैं। मैंने कहा मुझे दिखा दो। मैं तुम्हारे केस को अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट लेकर जा रही हूँ और तुम्हारा निकाह हुआ है तो मुझे तो बताना पड़ेगा ना कि देखिए यहाँ पर इस कुरान की आयत में लिखा हुआ है। तो कह रही है वो तो मुझे नहीं पता, और वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले रही है, सल्लाहु ताला वसल्लम, सल्लाहु ताला वसल्लम। तो आप सोचिए कि वो मुसलमान कितने जाहिल मुसलमान हैं जिनको प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलना नहीं आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस्लाम को तोड़ के, मरोड़ करके, और कुरान को क्योंकि ताक पर ही मुसलमान रखता है, हमेशा ताक पर, ऊंचाई जगह पर रखता है, वो वही धूल पड़ रहा है। उसको पढ़ने की, उसको समझने की, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कोई नहीं करना चाह रहा है।
जी डॉक्टर साहब, एंड में आपकी तरफ बढ़ता हूँ, थोड़ा सा आप भी इसके ऊपर रोशनी डालें और बताएं कि किस तरीके से सारे मसाइल ये जो हल हो सकते हैं कि इस्लाम का जो एक बिगड़ता हुआ इमेज है यूरोप के अंदर वो बेहतर हो सके। इस्लाम का बिगड़ता हुआ इमेज सिर्फ इस्लामी लोग ही कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई ऊपर से कोई आएगा नहीं। अगर ये नहीं कुछ करेंगे तो इतने सैंक्शन लगा जाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में लेके जाता हूँ। जब यूरोप में इस्लाम 18th और 10th सेंचुरी में आया था, तो ये स्पेन, पुर्तगाल और आइबेरिया के आइलैंड्स में आए थे, तो उन्होंने यहाँ पर बहुत लोगों को कन्वर्ट किया जो ये करते हैं ना, ये तो माना जाता है इनका ना। और ये 13-15 सेंचुरी में यहाँ पर एक मूवमेंट चली थी, उसका नाम था रिकॉन्क्विस्टा, यानी रिकॉन्कर्ड ना। उस रिकॉन्क्विस्टा में इन लोगों को जूते पड़े, इनको मारा गया, इनको भगाया गया। और इसमें कुछ कंट्रीज जो थे उनको मोरिस्कोस कहते थे, क्रिप्टो मुस्लिम्स। तो वो जो क्रिप्टो मुस्लिम्स थे उनको इन्होंने स्पेन में जब ये इंक्विजिशंस वगैरह स्टार्ट हुई तो इनको बोला कि आप अब कैथोलिक्स बनो। तो ये लोग बाहर से तो कैथोलिक्स बन गए, लेकिन अपने घर के अंदर इन्होंने इस्लाम को रखा, तो इनको यहाँ पर क्रिप्टो मुस्लिम्स कहते हैं। तो ये कुछ कंट्रीज हैं जो जो अल्बानिया है, बोस्निया हेर्जेगोविना है, नॉर्थ साइप्रस है, कोसवो है, बुल्गारिया है, मैकेडोनियन है। अल्बानिया तो मशहूर है क्योंकि मदर तेरेसा वहां से आई थी ना, और ग्रीस के कुछ पार्ट्स हैं और रशिया के कुछ हैं। तो ये कंट्रीज जो हैं इनमें स्पेन पुर्तगाल वालों ने इसके अंदर जो ज्यूज थे उनको भी बोला कि तुम भी कैथोलिक मजहब लो। तो ये वहां से ज्यूज जो था इनको एक्सोडस करना पड़ा, ये यूरोप के और कंट्रीज में आ गए, जिसमें ये आज का जो वेस्टर्न, जिसको इवनिंग लैंड कहते हैं, डेनमार्क, स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस, इसमें आ गए। इनको ये एक्सोडस जो है वो 1913 तक चलता रहा। अगर आप इन कंट्रीज का जिनको मैंने नाम लिया है, जो ये क्रिप्टो मुस्लिम्स हैं, ये इनकी तरफ से इस्लाम को या यूरोप को कोई खतरा नहीं है। अल्बानिया में तो इन्होंने ये रूल बना दिया है कि आप अपनी कजन सिस्टर से शादी नहीं कर सकते। उन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया। वो कहते हैं कि आपको 7 पीढ़ियों तक शो करना पड़ेगा कि ये लड़की जिसे आप शादी कर रहे हो ये आपकी माँ, बहन, चाची, मासी, बुआ नहीं है। उनका जो रेट है इंटेलेक्चुअल काफी हाई है। अल्बानिया वैसे मशहूर है क्रिमिनलिटी में, कोसोवो में भी, इक्वाडोर में जाके वो किलिंग करते हैं। इनमें एक रिवाज है, इसको कहते हैं खून का बदला खून लेना, यानी 7 पीढ़ियों तक वो खून आदमी के पीछे घूमते रहते हैं कि मैं नहीं कर सका तू करेगा ये। लेकिन अभी वो एक तरीके का एक कस्टम रह गया, इसको वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये सब कंट्री यूरोपियन यूनियन के अंदर आके थोड़े सिविलाइज्ड हो गए हैं। इनका ये जो बाकी जो कंट्री के लोग आते हैं, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, सीरिया से, ये उन कंट्री से आते हैं जहां डेमोक्रेसी नहीं है, जहां पर औरत की इज्जत नहीं करनी आती, एजुकेशन की कमी है, मदरसों की बहार बनी हुई है। वहाबी कल्चर का जो एक स्टार्ट हुआ था, सऊदी अरेबिया ने किया था, जो कि MBS ने CNN की इंटरव्यू में खुद बोला है कि मुझे इतने करोड़ों पैसे US से मिले कि आप वहाबी कल्चर स्टार्ट करो। ये अफगानिस्तान की वॉर के टाइम पे हुआ था, जिसका आज नतीजा आप देख रहे हो कि कोई भी किसी घर के सामने जाके कुरान फाड़ के फेंक देता है, उस बंदे को बाहर निकाला, ब्लास्फेमी का लगाया, आग से जला दिया। तो ये जब तक इन लोगों के दिमाग में ये बात नहीं आएगी कि जो हम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और हमें एक सिविल सोसाइटी के अंदर है। आप, मैं एग्जांपल देता हूँ, 4.5 मिलियन लोग फ्रांस में हैं। उन्होंने बहुत लिबरल रखा कि हमने कॉलोनीज रखी थी, हमने ये किया, इनके ऊपर तशद्दुद की। अब वो इनके सर पे चढ़ गए। अब वो जहां पर देखो कोई औरत हिजाब पहन के जा रही है, 2 लड़के आते हैं, हिजाब खींच लेते हैं। अभी ओलंपिक में आपने देखा, वो जो उनकी स्प्रिंटर थी वो कहती मैं बुर्का हिजाब पहन के उसमें पार्टिसिपेट करूंगी, उसको उन्होंने निकाल ही दिया, है ना। तो ये इनकी अपनी वजह से है। ये इस कंट्री में एजुकेटेड यूरोपियन कल्चर कंट्री में सोचते हैं कि हमने यहाँ पर वही निज़ाम चलाना है, और इनके जो मदरसे जो इलीगल है उसमें यही काम करता है। वजह भाई, जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क वालों ने बोला है कि जो इनकी मस्जिद में नमाज या कुरान पढ़ेगा वो गवर्नमेंट कॉलेज से डिप्लोमा लेके आएगा। वो तुम्हारा वहां से टर्की से, पाकिस्तान, लाहौर से, इस्लामाबाद से उठ के उसको नहीं हम कंपेयर करते, ये यहाँ पर पढ़ाया जाएगा।
और स्कूलों में, ताकि इंटीग्रेशन अच्छी हो, क्रिश्चियनिटी के साथ साथ इस्लाम की एजुकेशन भी दी जाएगी। अब ये इतनी लिबरलिटी दिखाते, इतना पैसा खर्चते हैं, उसके बावजूद इनका बिहेवियर तो वही है। तो इसका जो इलाज है ये खुद है। इनको कोई ऊपर से आके नहीं बताएगा कि आपने अपने आप को ठीक करना है, नहीं तो जो यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन। आई एम सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग प्रदीप सर, मुझे लगता है कि ये लाइलाज हो चुके हैं अब। हाँ, कुछ हद तक इनका ये लाइलाज हो चुके हैं। ये एक ब्रेन वॉशिंग जो हुई है, ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह में जो आने वाली थर्ड जनरेशन है वो अपने को सुधार सकती है, लेकिन उनका वही हाल है। बांग्लादेश में अभी वो रिजर्वेशन की सीट थी, आधा इंग्लैंड तोड़ दिया उन्होंने, है ना। मैनचेस्टर में, सॉरी बेटा एक मिनट, मैनचेस्टर में प्रो पैलेस्टीना का वो डेमोस्ट्रेशन हो रहा था, तो जो सड़क पे कैफेस पे लड़कियां बैठी थी, उनको बोलती तुम हिजाब पहनो। अरे भाई, तुम इन कंट्री में गेस्ट बन के आए हो, स्टूडेंट बन के आए हो, तुम इनको बोल रहे हो कि तुम सिर पे पर्दा रखो। तो ये एक बहुत एंटी इस्लामिक, एंटी मुस्लिम जो सोसाइटी तैयार हो रही है, इसमें यहाँ की रेडिकल पार्टी साथ देंगी। अगर इनको अकल आ जाएगी कि हमने ऐसा नहीं करना, तो फिर ही इसका रिफॉर्म होगा, या कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रिफॉर्मिस्ट आना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है ना मुजफ्फर भाई, मैं प्रदीप सर की बात को बिल्कुल अग्री कर रही हूँ, पर ये अब लाइलाज हो चुके हैं, ये ज़ॉम्बीज हो चुके हैं। अब ये इंसान या ह्यूमन नहीं रहे हैं, ये ज़ॉम्बीज हो चुके हैं, और खास करके भारत और पाकिस्तान के मुसलमान। अब आती है बात कि आप देखिए, मैंने इस बात को पहले भी आपके शो में कहा था कि अभी हालिया में बांग्लादेश में जो प्रॉब्लम चल रहा था, तो उसको लेकर के 53 बांग्लादेशी ने सऊदी अरबिया में प्रदर्शन करने की कोशिश की थी, और सबके सब जेल हुए। 11 लोगों को फांसी की सजा दे दी गई, और बाकी लोगों को सजाए मौत और सजाए उम्र की सजा मिली है, जिस पर पेनल्टी भी बहुत लंबी लंबी रखी गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी देश हैं, अगर वो मुसलमानों के लिए सऊदी अरबिया के कानून को भी अगर एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, और सऊदी अरबिया के हिसाब से अगर इस्लामिक सजा इनको देना स्टार्ट कर दे रहे हैं, आप देखिए ये अपना लंगोट उठा करके, लुंगी उठा के भागेगा, हर जगह से भागेगा। अच्छा, आप ये भारत में, प्रदीप सर को बिल्कुल पता होगा, भारत में शरिया कानून को फिक्स करने के लिए संविधान से ये आराम से छेड़छाड़ करते हैं, असंवैधानिक बातें करके ये शरिया कानून बनवाना चाहते हैं। पर हम जैसे लोग जब भी नेशनल न्यूज पर बैठ करके या सर्वोच्च न्यायपालिका के अंदर खड़े होकर के ये कहते हैं कि हाँ चलो ठीक है, आज से शरिया कानून माना जाएगा, और जितने भी मुसलमान लोगों ने जो जो अपराध किया है वो इस्लामिक हिसाब से उनको सजा दी जाएगी, बस उसमें भी उछल जाते हैं। क्यों देंगे सजा? इस्लामिक हिसाब से क्यों देंगे सजा? तो देखिए, ये एक्चुअली में एक डायबोलिक माइंड गेम खेल रहे हैं, और टुकड़े टुकड़े गैंग बन करके वही अल-तकैया, दाई, जिहाद और मॉडर्न जजिया के कारोबार को ये चला रहे हैं। तो इसके लिए सऊदी अरबिया में जैसे फिलिस्तीन का तुमने नारा लगाया, चलो जेल के अंदर। तुमने राहुल गांधी का नारा लगाया, तुम चलो जेल के अंदर। तुमने हमास का समर्थन किया, चलो तुम जेल के अंदर। तुमने बांग्लादेश का समर्थन किया, चलो तुम जेल के अंदर। तो ये चीज अब मुझे लगता है कि इम्प्लीमेंट थोड़े थोड़े जगह से स्टार्ट कर देना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि मुजफ्फर भाई, पाकिस्तान में आपको तो इस बात पे आवाज उठानी चाहिए कि ये इस्लामिक देश है आपका, तो यहाँ पर शरिया कानून के इस्लामिक सजा भी मिलनी चाहिए। वैसे भी आप लोग संविधान मानते तो है नहीं। बिल्कुल। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और मुजफ्फर चौधरी जी और नाजिया लाई खान और डॉक्टर प्रदीप पवार के बीच में ये पूरा डिस्कशन और नॉलेजेबल बातें आपको काफी पसंद आएंगी, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।